अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि चैप्टर नंबर 4 है गायनेकोलॉजी 10 टीचर्स का। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया से कि आपको नाम से लग रहा है, जहाँ भी डिस का वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब होता है पेन, और मिनोरिया का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अब डिस्मेनोरिया के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब है कि जो पेनफुल पीरियड्स हैं वो सिंस द ऑनसेट ऑफ मिनार्क से स्टार्ट है। सिंस द ऑनसेट ऑफ मिनार्क मीन्स कि जब उसके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुई तब से ही ऐसा है, ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब है कि उसमें जो पेनफुल पीरियड्स हैं वो टाइम के साथ साथ उसे हुए, डेवलप हुए, ठीक है। टाइम के साथ साथ डेवलप हुए, डेवलप्ड ओवर टाइम। स्टार्टिंग में नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होते गए, पेनफुल होते गए, ठीक है। डेवलप्ड ओवर टाइम, ठीक है। तो इसकी एटियोलॉजी क्या है? जब भी हमारे पास सेकेंड डिस्मेनोरिया के साथ पेशेंट आएगा तो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, ठीक है। उसका हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, जिसे हम डीडी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर क्या है एडिनोमायोसिस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है पीआईडी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और क्या है कि सर्वाइकल स्टीनोसिस भी हो सकती है, सर्वाइकल स्टीनोसिस। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसके, जब भी एक पेशेंट आपके पास आएगा डिस्मेनोरिया के साथ, तो हमने इन पॉइंट्स को रूल आउट करना है, ठीक है। तो उस रूल आउट करने के लिए हमने उसके पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, और हिस्ट्री में नॉर्मली गायनेकोलॉजी हिस्ट्री तो हमने देनी ही है, लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लाजमी पूछेंगे। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि सेवेरिटी ऑफ पेन क्या है। सेवेरिटी ऑफ पेन को पूछने के लिए हम ये पूछेंगे पेशेंट से कि क्या आपको इतना पेन होता है कि आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर वो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो कौन से लेने पड़ते हैं, ठीक है। पहला हमारा सवाल ये हो गया, ठीक है, सेवेरिटी को चेक करने के लिए। फिर हम उससे पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है कि आपको अपने काम से ऑफ लेना पड़ता हो। अगर आप स्टूडेंट है वो तो स्कूल छुट्टी करनी पड़ती होगी, अगर वो जॉब करती है तो फिर क्या है कि उसे अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है। ये हम सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टेक एनी टाइम ऑफ वर्क या फिर स्कूल, ठीक है, स्कूल से या फिर वर्क से छुट्टी करनी पड़ती हो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सेवेरिटी ऑफ पेन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो प्रेजेंट करता है विद फ्लशिंग और नोजिया के साथ। उसमें क्या सिम्टम होते हैं, फ्लशिंग के और नोजिया के सिम्टम होते हैं पेशेंट में, ठीक है। और इसके बाद हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको पेन किस वक्त स्टार्ट होती है, पीरियड से पहले स्टार्ट होती है या पीरियड के साथ स्टार्ट होती है। देखिए अगर वो पेन जो है प्रीसीड करती है पीरियड्स को, प्रीसीड्स मीन के पीरियड से पहले होती है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो है डायग्नोसिस हमारा जो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रहा है। जब भी पेशेंट आएगा आपके पास और वो प्रेजेंट करेगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और उससे जो पेन है वो पीरियड से पहले होता है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस की मोस्ट प्रोबेबली उसका डायग्नोसिस जो है एंडोमेट्रियोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा हम पैसेज ऑफ क्लॉट्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है, पैसेज ऑफ क्लॉट्स, ठीक है। और इसके बाद पूछेंगे कि कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं ली पहले इस अपन ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए, डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो यूजुअली जो है वो प्रेजेंट करता है उसके साथ साथ सिम्टम होते हैं डिस्पेरोनिया के भी, डिस्पेरोनिया के, और साथ साथ एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ। तो ये हमारे पास सिम्टम होंगे कि अगर पेशेंट आएगी डिस्पेरोनिया भी होगा और एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, और उसे जो पेशेंट को जो पेन है वो विद द ऑनसेट विद द टाइम के साथ डेवलप हुआ पेन, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के पेशेंट होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की, कि जब एक पेशेंट आ गया डिस्मेनोरिया का तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करवाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाई विजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब्स ले लेंगे, हाई विजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब्स, ठीक है, एंडोसर्वाइकल स्वैब्स लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, ठीक है, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कोई एडिनोमायोसिस वगैरह तो नहीं है या फिर यूट्रस जो है वो एनलार्ज तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है।
डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हम तब करेंगे कि जब हमें जो पेशेंट है वो सजेस्टिव लग रहा है एंडोमेट्रियोसिस का, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस का, या फिर हमने उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवाया और स्वैब भी लिए और वो नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट में सिम्टम्स हैं डिस्मेनोरिया के, मीन्स के स्वैब्स और जो स्कैन हमने करवाया वो नॉर्मल है, बट लेकिन पेशेंट में सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, फिर भी हम क्या है कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम तब करेंगे जब पेशेंट हो जाता है कि उसे डेफिनेट डायग्नोसिस का पता चले कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे सर, ठीक है। डिस्मेनोरिया मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेन वगैरह पेशेंट को हो रही है, सबसे पहले हम उसे पेन किलर्स देंगे, मीन्स के एनसेड्स देंगे, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया, एनसेड्स का, ताकि उसकी पेन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे, ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसमें क्या है कि COCP देते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, ठीक है। ये जो होती हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम प्रोजेस्टोजिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टोजिन्स, ठीक है, प्रोजेस्टोजिन्स दे सकते हैं। ये भी क्या है कि एनओवल्यूशन में या फिर एमिनोरिया के पेशेंट में भी यूज़फुल होते हैं, ठीक है, और डिस्मेनोरिया के पेशेंट में भी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम LNG-IUS दे सकते हैं, LNG-IUS लीवोनोर्जेस्ट्रोल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसे हम मायरीना भी कहते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडोइनोमायोसिस का है और उसमें डिस्मेनोरिया के सिम्टम है, तो फिर हम क्या करेंगे, LNG-IUS दे देंगे, ठीक है। और क्या है, एडिनोमायोसिस। इसके अलावा क्या है कि सबसे पहले, और उसके अलावा क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में उसे कहेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, कि वो क्या करे कि लो फैट डाइट ले, वेजिटेरियन डाइट ले, क्या है, लो फैट डाइट, और क्या है, वेजिटेरियन डाइट है। इससे भी कुछ सिम्टम जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करे, एक्सरसाइज करे, ठीक है, एक्सरसाइज करे। इसके अलावा क्या है कि हीट वगैरह, वार्म कंप्रेशंस वगैरह, और ये जो है ये ओल्ड फैशन मेथड है, और ये जो है सिम्टम्स को किसी हद तक ये भी ट्रीट कर देता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन होता है मेडिकेशन में, वो है GnRH एनालॉग्स, ठीक है, या फिर एगोनिस्ट, ठीक है। ये हम तब देते हैं कि जब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस हैं वो काम ना कर रहे हों, उसके बाद हम एंड पे देते हैं GnRH एनालॉग्स, ठीक है। और लास्ट हमारा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सर्जरी का, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है तो फिर हम लेप्रोस्कोपी, सर्जिकल लेप्रोस्कोपी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, सर्जरी से हम उसे ट्रीट कर देते हैं अगर एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है तो, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट किसकी, डिस्मेनोरिया की, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे इसी तरह पॉइंट वाइज ही याद रखना है, इतनी ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको ये पॉइंट वाइज अगर याद हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।